सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने की। क्योंकि दोस्तों जीवन में सफलता पाना बहुत ही आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है कोई भी उसको पाले। क्योंकि उस सफलता के लिए हमें वो सफल व्यक्तियों के बीच रहना पड़ता है और वो सफलता के गुण को हासिल करना पड़ता है, जिससे कि हमें वो सफलता मिलती है। और आपके बीच वो सफल लोग हैं, आपके अपलाइंस हैं, आपके गुरु हैं। ऐसे गुरु को मैं सत सत नमन करता हूं। हमारे नौशाद सर हैं और हमारे एस फरहान अहमद सर, इनको मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। क्योंकि दोस्तों ये हमारे अपलाइन ही नहीं, हमारे गुरु हैं। और आपको इतने शानदार जानदार गुरु मिले हुए हैं, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हमें सफलता लेनी है और अगर हमें सफल होना है तो हमें एक गुरु को चुनना पड़ेगा। एक ऐसा गुरु जो ऑल टाइम एक्टिव रहता हो, सिस्टम की हर एक अपडेट को रखता हो, प्रॉपर नॉलेज रखता हो, जो आपको समय समय पे प्रोवाइड करता हो। और ये चीज आपके लिए एस फरहान सर ने, नौशाद सर ने बखूबी की हुई है। और ये जो जिम्मेदारी सर ने ली है, ये जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा एक फैमिली में एक मुखिया होता है, उस मुखिया का रोल बहुत बड़ा होता है। वो एक जिम्मेदारी लेता है और वो जिम्मेदारी लेना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश, तूफान, गर्मी या किसी प्रकार की जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उस मुखिया को ही हैंडल करनी पड़ती है। उसी प्रकार आपके अपने जीवन में सफलता के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इनकम के लिए अगर कोई चीज प्रोवाइड की जाती है तो वो आपके अप्लायंस, आपके गुरु के माध्यम से की जाती है। क्यों? इन्होंने जिम्मेदारी ली है। ये आपके वो मुखिया हैं, आपके वो गुरु हैं। तो आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए कि आपको इतने शानदार अपलायन मिले हुए। दोस्तों आज मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी आगे भविष्य में मैं बनूंगा और जिस भी काबिल हूं, उसमें दोस्तों मेरा अपना कुछ भी क्रेडिट नहीं है। जो कुछ भी हूं मैं आज अपने गुरु, अपने अपलाइन की वजह से हूं, जिनका नाम है डॉक्टर सागर सुमन। उनके मार्गदर्शन में, उनकी गाइडलाइंस में रह के मैं लगातार सीख रहा हूं, लगातार आगे बढ़ रहा हूं, लगातार अपने आप पर काम कर रहा हूं। और दोस्तों जो सीखता है वो जीतता है। इसलिए आप अपने आप को लगातार सीखने की जो श्रेणी है आपकी, जो सीखने की रैली है आपकी, उसमें अपने आप को नंबर 1 लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास के नाम पे एक वाक्य मैं कहता हूं कि प्रयास करने से आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं और प्रयास ना करने वाले को वो मिलेगा जो आप प्रयास करके छोड़ देते हैं। तो इससे अच्छा आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपको बेहतर मिलेगा। बाकी का जो आप प्रयास करके छोड़ेंगे दूसरों को मिलेगा, हो सकता है उनको भी आपके हिस्से का मिले। तो इसलिए आपको लगातार सीखने की जरूरत है। आज आप जिस जगह हैं या जिस काबिल भी हैं, आप अपनी पुरानी नॉलेज की बदौलत, और आगे आप जहां भी जाएंगे आज की ली हुई अपनी नॉलेज की बदौलत। तो आप अपने आप पर काम कीजिए, क्योंकि बदलाव हमारे खुद से होता है, उसके बाद हम दुनिया में बदलाव कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ काम करने की जरूरत है, सेल्फ अपने अंदर अपग्रेड करने की जरूरत है, सेल्फ अपने आप को लगातार गौरव सर, एजुकेट आप करने जरा की जरूरत नेटवर्क है। में आइए। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। आप नेटवर्क में हैं। आप जमाल साहब अपना नेटवर्क देख लें। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि आप सीखने पे फोकस कीजिए। अभी हमारे एस फरहान अहमद सर बोल रहे थे कि हमारा ब्राइट हीरोजन जो स्कूल है, ये स्कूल जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। क्योंकि इस स्कूल शब्द से हर एक व्यक्ति जो कि दुनिया में आता है उसको एक नॉलेज मिलती है, एक ज्ञान मिलता है, जिससे उस समाज में रहने लायक बनता है, अपने जीवन को जीना सीखता है। उस स्कूल का नाम दिया है सर ने। तो आप इस स्कूल के माध्यम से यहां सीखेंगे कैसे सफल होना है, कैसे सफलता की श्रेणी में अपने आप को नंबर 1 रखना है, कैसे अपने आप को अपग्रेड करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने अंदर डेवलप करेंगे,
इनको एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आप यहाँ पर उतनी ही बड़ी इनकम आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आप प्राप्त करते हैं। आज अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, कल को आप अगर 1,00,000 रुपए कमाएंगे तो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। इसलिए अपने आप पर काम कीजिए। तो दोस्तों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद इस बात के लिए कि आप रियली में सीखना चाहते हैं, अपने आप को उस काबिल बनाना चाहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों के बीच आकर, आप जैसे लोगों के बीच रूबरू होने का, बात करने का और अपनी बात रखने का। तो दोस्तों हम बात करेंगे हमारे सिस्टम की, जिस सिस्टम के साथ हम लगातार वर्क कर रहे हैं। और आपके आगे बढ़ने की जो सबसे बड़ी काबिलियत है और जो आपके आगे बढ़ने की और जीतने की जो आपकी इच्छा है, उसके एक ही वजह है, लगातार चलना। तो लगातार चलने से ही हम वो चीज पा सकते हैं जो चीज हम चाहते हैं। कंपटीशन के इस दौर में अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी स्पीड तेज रखनी होगी। अक्सर आपने एक कहानी सुनी होगी और हम आज भी उस कहानी की बात करते हैं, कछुआ और खरगोश की। सभी लोग जानते हैं उसमें कछुआ क्यों जीतता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार चलता है, बिना रुके चलता है। लेकिन आज के टाइम में जीत कछुआ की ही होगी, लेकिन उस कछुए के आपको पहिए लगाने पड़ेंगे। क्योंकि आज स्पीड चाहिए, आज तेजी चाहिए, तो आप वो कछुआ बनिए, लेकिन उस कछुए के पहिया लगा दीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। कितना ही कंपटीशन से कुछ फर्क नहीं पड़ना, आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। तो बदलते हुए इस दौर में, बदलते हुए इस टेक्नोलॉजी के युग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सिस्टम के छोटे से बदलाव में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। ये वो इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का पूरा जज्बा रखती है, काबिलियत रखती है। और इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री से जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने लोगों को भी पैसा कमवा सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया में अगर किसी ने हासिल की है तो उस नॉलेज की बदौलत। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक सिस्टम होता है। सिस्टमेटिक आप चलेंगे आपको इनकम मिलेगी। जो शॉर्टकट के तरीके ढूंढते हैं उनकी जिंदगी शॉर्टकट हो जाती है। एक बार की बात है दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के बाद हम सीधा चलेंगे अपना क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आज पीवीसी मेटा के ऊपर कुछ खास बात करूंगा कि आप इस पीवीसी मेटा के बदौलत कम समय में अपनी इनकम को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कैसे कर सकते हो। और आपके लिए पीवीसी मेटा एक कहते हैं 8वां अजूबा हमारा सिस्टम है, लेकिन ये पीवीसी मेटा हमारा 10वां अजूबा है, जो आपको उससे भी कम समय में एक बड़ी इनकम देगा। तो मैं बात कर रहा था शॉर्टकट की। दोस्तों जिंदगी में शॉर्टकट नहीं होता, और जो शॉर्टकट के तरीके अपनाते हैं उनकी जिंदगी शॉर्टकट हो जाती है। एक रोड है, एक रास्ता है, उस रास्ते के अगर आप बीच में चलेंगे तो क्या होगा आप जानते हैं, एक्सीडेंट होगा, आप मर सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। यानी कि शॉर्टकट अगर आप अपनाएंगे तो आप पर ही हावी पड़ेगा। इसलिए आप सिस्टमेटिक चलिए। लंबे चलना है तो सिस्टमेटिक आपको चलना पड़ेगा एक बड़ी सफलता के लिए। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो कि 2009 से बिटकॉइन के कॉइन से स्टार्ट हुई और आज मार्केट में हजारों क्रिप्टो करेंसी जो वर्क कर रही हैं, उन हजारों क्रिप्टो करेंसी को पहचानने के लिए, उन हजारों क्रिप्टो करेंसी को जानने के लिए, उनके पोटेंशियल को समझने के लिए और उन हजारों क्रिप्टो करेंसी में अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है उस क्रिप्टो करेंसी की एक लीड वेबसाइट को रीड करने की, जहां पर पूरे क्रिप्टो करेंसी का ब्यौरा होता है, पूरे क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक किया जाता है, जिसको हम ट्रैकर वेबसाइट बोलते हैं, जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का डाटा रखती है, जिस डाटा के बदौलत आप उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान सकते हैं, उसके प्रोफाइल के बारे में समझ सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, कितना एक्सचेंज पे वर्क करती है वो समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉइन मार्केट कैप के बारे में जानेंगे कि आखिर ये कॉइन मार्केट कैप क्या है, राइट।
तो मैं जानना चाहूंगा एस फरहान सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, हो रही है। बिल्कुल 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 हो थैंक रही यू है। सर, थैंक यू। कॉइन मार्केट कैप क्या है दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट की सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिलती है। कॉइन मार्केट कैप एक ट्रैकर वेबसाइट है जो पूरे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को ट्रैक करती है, उसकी नॉलेज रखती है, उसके डाटा को अपलोड रखती है, जहां से आप उसके प्रोफाइल को रीड करके, उसके फंडामेंटल्स को रीड करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कॉइन के अंदर निवेश करना चाहिए, किस कॉइन के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। तो कॉइन मार्केट कैप क्या है? कॉइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है जो कि क्रिप्टो करेंसी का पूरा इतिहास चलाता है। जितने भी क्रिप्टो करेंसी होते हैं इस वेबसाइट पर सबसे पहले लिस्टेड होते हैं। जिस किसी का माइक अनम्यूट ना हो प्लीज अनम्यूट कर ले। जितने भी क्रिप्टो करेंसी होते हैं इस वेबसाइट पर सबसे पहले लिस्टेड होते हैं। यहां से किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप का मतलब है कि किसी क्रिप्टो करेंसी की टोटल सप्लाई कितनी है और उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कॉइन मार्केट कैप कहलाता है। इसे CMC भी कहते हैं, शॉर्ट में कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप का मतलब है किसी क्रिप्टो करेंसी की टोटल सप्लाई, जो आप चेक कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप का यूज क्यों करते हैं हम? कॉइन मार्केट कैप का उपयोग क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए तथा इन्वेस्ट जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसमें क्रिप्टो की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी का डाटा कलेक्शन व जानकारियां इकट्ठा करती है। आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉइन या टोकन की प्रॉपर जानकारी इस कॉइन मार्केट कैप पर मिल जाती है, जिसको आप रीड कर डिसाइड कर पाते हैं कि यस दिस इज कॉइन पोटेंशियल, तो आप उसके अंदर निवेश कर सकते हैं। ना कि यहां से ट्रेडिंग किया जाता है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग के लिए आपको एक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। कॉइन मार्केट कैप की कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के बारे में हम बताएंगे। मार्केट कैप फीचर्स, ऑफिशियल न्यूज, आपको किसी भी कॉइन के बारे में ऑफिशियल न्यूज मिलती है यहां पर कि वर्ल्ड वाइड कि उस कॉइन को लेके लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं, तो उसकी आपको एक न्यूज मिलती है। अपकमिंग इवेंट, यानी कि उस करेंसी के बारे में, उस कॉइन या टोकन के बारे में कब इवेंट्स है, उसका इवेंट से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उस कॉइन के अंदर, जिससे उसके प्राइस के वैल्यूएशन में क्रिएशन होता है। फ्री क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स, बहुत सारे एयर ड्रॉप्स जो मार्केट में मिलते हैं आपको, उसकी जानकारी आपको इस कॉइन मार्केट कैप पर मिल जाती है। लाइव प्राइस अपडेट, लाइव प्राइस जो भी उसका चल रहा है, डाउन या अप या लाइव जो भी है, टोटल आप यहां पर देख सकते हैं। टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज, आप सभी एक्सचेंजों के बारे में यहां पर रीड कर सकते हैं, सभी एक्सचेंज के बारे में आप पढ़ सकते हैं, किस एक्सचेंज को यूज करना चाहिए, किस एक्सचेंज को नहीं करना चाहिए, उसका वॉल्यूम कितना है, ट्रेडिंग सप्लाई कितनी है, ऑल अबाउट आप यहां पर चेक कर सकते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस, डोमिनेंस कौन सा है, टोटल मार्केट कैप, यानी कि कॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में टोटल मार्केट कैप कितना है, वो आप इस कॉइन मार्केट कैप पर देख सकते हैं। ऑल टाइम लो एंड ऑल टाइम हाई, इसको आप यहां पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप क्या है? किसी भी कॉइन या टोकन की फुल जानकारी, फुल डाटा को सबमिट करता है, जिसके माध्यम से हमें उस कॉइन और टोकन के अंदर निवेश करना आसान पड़ जाता है, जिससे हम खुद का एनालिसिस करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से कॉइन में निवेश करना है, कौन से में नहीं करना है। राइट, एक कैलकुलेटिव निवेश, और कैलकुलेटिव निवेश ही हमें प्रॉफिट दे सकता है। हम डायरेक्टली अंदाजा नहीं लगाएंगे, राइट, कैलकुलेशन करेंगे, हम उस चीज को समझेंगे, उसके प्रोजेक्ट को देखेंगे, फिर एनालाइज करके हम
उस कॉइन के अंदर निवेश करेंगे और हम जानकारी प्रॉफिट ले सकते हैं, राइट। तो कॉइन मार्केट कैप का सिंपल सा एक ही काम है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का ऑल रिसर्च आपको यहां मिल जाता है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि हमारा पीवीसी मेटा इस कॉइन मार्केट कैप पर क्यों नहीं है। तो दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप पर लिस्टेड होने के लिए उसको सर्वप्रथम एक एक्सचेंज पर आना होता है, उस एक्सचेंज के बिहाफ पर आपका कॉइन मार्केट कैप पर आपका कोई भी टोकन या कॉइन लिस्टेड हो जाता है। तो सबसे पहले उस कॉइन और टोकन की खुद की एक कम्युनिटी जनरेट होती है। अभी अगर हम बात करें पीवीसी मेटा की, तो पीवीसी मेटा के अभी जो कम्युनिटी है वो पीवीसी मेटा की कम्युनिटी उतनी नहीं है जितनी की उसको एक एक्सचेंज पर लाने के लिए होनी चाहिए। हमारी जो कम्युनिटी है वो पर्लवाइन की है, पर्लवाइन की 85 लाख लोगों की कम्युनिटी, राइट। तो उस कम्युनिटी का 50% भी या 20% भी आपका पीवीसी मेटा में एंटर होता है तो आपका पीवीसी मेटा बहुत से एक्सचेंज पे आपको दिख सकता है। बात करेंगे दोस्तों इस पीवीसी मेटा के, तो ये पीवीसी मेटा जो कि एक टोकन है, हमने पिछले सेशन में बात की थी कि टोकन और कॉइन में डिफरेंस क्या है। तो कॉइन जो है वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे काम करता है और जो टोकन है उस कॉइन की ब्लॉकचेन पे काम करता है। सिंपल सा अंतर है, अदरवाइज इनमें कोई और डिफरेंस नहीं है। इनके प्राइस सेम जाते हैं, इनके अंदर ट्रांजैक्शन सेम होती हैं, इनके अंदर एक्सचेंज करने का जो प्रोसीजर होता है वो भी सेम रहता है। ऑल अबाउट ऑल फंक्शन सेम, राइट। सिर्फ ब्लॉकचेन का इसमें अंतर होता है, कॉइन खुद की ब्लॉकचेन पे रन करता है और टोकन उस कॉइन की ब्लॉकचेन पे काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों आपका पीवीसी मेटा जो कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि इस पीवीसी मेटा की पोटेंशियल को अगर हम समझेंगे तो इसके अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है, इससे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। आज अगर हम इस पीवीसी मेटा के माध्यम से एक बड़ी इनकम चाहते हैं और बड़ी इनकम हम करना चाहते हैं तो वो इनकम हम तब कर पाएंगे जब हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, राइट। प्रॉपर नॉलेज होगी, और वो नॉलेज कैसे आएगी हमें, उस पीवीसी मेटा के बारे में जितना ज्यादा हम जानेंगे, जितना ज्यादा हम समझेंगे, उसके बाद ही हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। आपका पीवीसी मेटा जो कि एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट पर्लवाइन का एक प्रोजेक्ट है, उसका एक हिस्सा है, राइट। तो उसके पीछे का ये प्रोफाइल बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि पर्लवाइन ऑलरेडी पिछले 7 साल से वर्ल्ड वाइड 150 से ज्यादा देशों में वर्क कर रहा है, जिसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल में प्रूफ किया है, और उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, उसी सिस्टम का एक हिस्सा है आपका पीवीसी मेटा, जो आपको इसके पोटेंशियल को बताता है। अब इस पीवीसी मेटा के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मजबूत है, और इसका जो प्रोजेक्ट है वो उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। तो इन छोटी छोटी चीजों को जब हम एकजुट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर पीवीसी मेटा वर्क करता है। अब इस पीवीसी मेटा का बैकबोन तो मजबूत है, साथ ही साथ इसका जो प्लान है, जो कॉन्सेप्ट है, वो और भी ज्यादा बेहतर है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। आखिर कैसे? सर्वप्रथम आप अपने पीवीसी मेटा को बाय करते हैं सीड फंडिंग के माध्यम से। पीवीसी मेटा को बाय करने के लिए आपको 2 एप्लीकेशन की आवश्यकता है अपने फोन में, एक बाइनेंस, एक ट्रस्ट वॉलेट। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बाइनेंस एक एक्सचेंज है, ट्रस्ट वॉलेट भी एक एक्सचेंज है, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। तो बाइनेंस की मदद से आप BUSD बाय करेंगे, उस BUSD को आप ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे और ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से आप पीवीसी मेटा बाय करते हैं। तो मिनिमम 50 BUSD से आप पीवीसी मेटा बाय करते हैं तो आपका लाइव रेट के अकॉर्डिंग जो टोकन रिलीज होता है वो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको 50% एक्स्ट्रा मिलता है, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अभी का अगर लाइव रेट देखेंगे आप
6.2383 चल रहा है। मान के चलिए आपने $50 का पीबीसी मेटा बाय किया, तो समथिंग आपको $8 के करीब में आपको रिलीज होता है। 8 टोकन तो आपको रिलीज हुआ, साथ ही साथ 50% आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, यानी कि 8 + 4 12 टोकन आपको रिलीज हो जाते हैं। अब आप सोचिए आपको किस प्राइस का पड़ा, राइट। और उसके साथ आपको यहां पर डेली 0.25% इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम क्रिप्टो की भाषा में रिवॉर्ड बोलते हैं। और ये आपको तब तक मिलता है जब तक आपका 150% नहीं होता है। अच्छा, सीड फंडिंग के कुछ पॉइंट्स यहां लिखे हुए हैं, बेनिफिट्स पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको समझते हैं। बी ए सीड पार्टनर। फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, टू बिकम ए सीड पार्टनर यू हैव टू गेट पीबीसी मेटा टोकन्स फ्रॉम हर विच विल ऑटोमेटिकली बी एट स्टेक। यानी कि जैसे ही आप सीड पार्टनर्स का हिस्सा बनते हैं, आपका पीबीसी मेटा ऑटोमेटिकली स्टेक हो जाता है। स्टेक यानी कि होल्ड, लॉक हो जाता है, या ये कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में एफडी कर दी हमने, जिसके ऊपर हमें रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ओके, सेकंड जो पॉइंट है, ईच पीबीसी मेटा टेकन एंड स्टेक विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्रॉम 50% पीबीसी मेटा टोकन। यानी कि जैसे ही आप पीबीसी मेटा को स्टक करते हो, साथ ही साथ आपको 50% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल जाता है। थर्ड पॉइंट, ए टोटल ऑफ 150% पीबीसी मेटा टोकन विल बी रिलीज एट द रेट ऑफ 0.25% पर डे। यानी कि जो आपको पीबीसी मेटा रिलीज होता है डेली 0.25%, ये कब तक होगा? जब तक 150% नहीं हो जाता। फोर्थ पॉइंट, पीबीसी मेटा टोकन कैन ओनली बी टेकन थ्रू BUSD पैक BEP20। पीबीसी मेटा आपका ओनली BUSD के थ्रू ही आप बाय कर सकते हैं, और वो आपका BEP20 वॉलेट पर वर्क करता है। फिफ्थ पॉइंट, फ्री विल आल्सो हैव टू बी मैनेज्ड इन द BNB स्मार्ट चेन वॉलेट ऑफ द ब्लॉकचेन एट द टाइम ऑफ टोकन्स। यानी कि आपका जो ट्रांजेक्शन फीस यूज होता है, जो ब्लॉकचेन आपको ट्रांजेक्शन्स करता है, वो आपको BNB स्मार्ट चेन के रूप में यहां पे डिडक्ट होता है। सिक्स पॉइंट, यूज द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। यहां पे आपको एक एड्रेस दिया हुआ है, सो द पीबीसी मेटा टोकन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ योर ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट एंड अदर कनेक्ट वॉलेट। आप इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे, या अदर कोई भी जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है वहां ऐड कर सकते हैं। 7th point, do not transfer your BUSD and PBC meta tokens to the contract address for seed funding token farming or any other purpose। आप इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर BUSD या PBC मेटा कोई भी टोकन ट्रांसफर ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप इस एड्रेस को अपने ट्रस्ट वॉलेट के मेन पेज पर ऐड करें, राइट। कोई भी कॉइन या टोकन इस पर ट्रांसफर ना करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइव रेट 6.23। दोस्तों, आप सभी के बीच लाइव रेट 28 जुलाई को लॉन्च हुआ था $1 से, और आज कितना तारीख है दोस्तों? आज 21 तारीख है। अभी 2 महीना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 महीने प्लस हुआ है, और आज इसका रेट $6.25 के प्लस है दोस्तों। 2 महीने में 6 गुना रिटर्न। आप सोच के देखिए, क्या कोई ऐसा और रास्ता है, ऐसा कोई सिस्टम है जो आपको 2 महीने में 6 गुने का रिटर्न दे दे? नहीं। आप देख सकते हैं यहां पर मेरा टोटल स्टेक जो है और डेली जो मुझे रिलीज हो रहा है वो आप देख सकते हैं। सीड रिपोर्ट्स में आप डेट देख सकते हैं, डेट के साथ साथ उसका लाइव रेट, रिलीज, ऑल अबाउट आप सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे टोकन फार्मिंग की। तो ऊपर आप देख सकते हैं टोकन फार्मिंग लिखा हुआ है, हमने उस पर क्लिक किया। अब इस टोकन फार्मिंग का क्या बेनिफिट है? इस टोकन फार्मिंग के जरिए आप कम समय में एक बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम। आप अपने डीपी को पीबीसी मेटा में कन्वर्ट करके फार्मिंग करते हैं, तो उसके ऊपर आपको डेली यहां पर इनकम मिलती है। फार्मिंग क्या है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। फार्मिंग भी एक स्टेक का एक हिस्सा है, लेकिन फार्मिंग हमेशा पेयर में होती है, पेयर में। और आपका जो पीबीसी मेटा के अंदर जो फार्मिंग है वो BUSD के पेयर में है, राइट।
आप BUSD के पेयर में यहाँ पर फार्मिंग करते हैं। आपका DP जो कि BUSD के इक्वल है, बराबर है। अब हम इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको समझते हैं। टू स्टार्ट टोकन फार्मिंग इट इज नेसेसरी टू बी ए सीड पार्टनर, यानी कि आपको टोकन फार्मिंग करने के लिए अनिवार्य है सीड पार्टनर्स बनना। आप बिना सीड पार्टनर्स बने टोकन फार्मिंग नहीं कर सकते। नंबर 2, ओनली PBC मेटा टोकन इज एक्सेप्टेड फॉर टोकन फार्मिंग, आप PBC मेटा के द्वारा ही फार्मिंग कर सकते हैं। नंबर 3, each transaction for token farming can be done with PBC meta token worth at least 100 BUSD वैल्यू, आप 100 BUSD की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही PBC मेटा में फार्मिंग कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, द ट्रांजेक्शन फी इज पेड थ्रू द BNB स्मार्ट चेन वॉलेट ड्यूरिंग इन ट्रांजेक्शन ऑफ PBC मेटा, आपके ट्रांजेक्शन फीस के रूप में जो यूज होगा वो BNB स्मार्ट चेन का होगा PBC मेटा के ट्रांजेक्शन के लिए। फिफ्थ पॉइंट, द BUSD वैल्यू ऑफ द PBC मेटा टोकन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टोकन फार्मिंग विल बी ट्रीटेड एज फार्मिंग वैल्यू, आपका BUSD का जो वैल्यू है वो PBC मेटा के अंदर रिसीव्ड होगा और आपकी फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी उस फार्मिंग की वैल्यू के अकॉर्डिंग। 6 पॉइंट है, ईच ट्रांजेक्शन ऑफ टोकन फार्मिंग विल बी रिफंडेबल एज BUSD वैल्यू ऑफ अप टू विड्रॉल लिमिट ऑफ 20% टू 100%, यानी कि जो आपका ट्रांजेक्शन होगा टोकन फार्मिंग का रिफंडेबल जो आपको मिलेगा वो BUSD के फॉर्म में मिलेगा, BUSD के वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलेगा और उसकी लिमिट रहेगी 200%। फार्मिंग स्पीड आपकी जो डेली की है वो 0.25% पर डे, डेली आपको मिलेगा 0.25% और ये आपको तब तक मिलेगा जब तक आपका 200% नहीं हो जाता है। सेवेंथ जो पॉइंट है, शेयर द बेनिफिट ऑफ टोकन फार्मिंग विद अदर थ्रू द रेफरल कोड और लिंक प्रोवाइडेड टू यू, इट कैन इंक्रीज योर फार्मिंग स्पीड बाय अप टू 1.25% पर डे एंड विड्रॉल लिमिट अप टू 400%। अगर आप अपने रेफर आईडी को शेयर करते हैं तो उससे आपकी टोकन फार्मिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, साथ ही साथ आपकी फार्मिंग स्पीड जो डेली आपको 0.25% मिलती है वो आपकी 1.25% पर डे हो जाती है और विड्रॉल की जो लिमिट आपकी 200% थी वो 400% तक हो जाती है। तो आप यहां पर अपने रेफर के जरिए अपनी स्पीड को और अपने रिवॉर्ड को दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, वो समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फार्मिंग रिवॉर्ड पर। आपने मिनिमम 100 TP से फार्मिंग स्टार्ट किया, तो 100 TP से आप फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो उस पर जो आपको रिवॉर्ड वैल्यू मिलेगा 200%। ओके, डेली जो आपका रहेगा 0.25%। अब यहां पर हम बताना चाहेंगे आपको कि डेली जो आपकी स्पीड है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। रिवॉर्ड फार्मिंग रिवॉर्ड स्पीड डिटेल्स, आप कैसे अपने फार्मिंग रिवॉर्ड को यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो क्राइटेरिया है, फर्स्ट आप $100 से यहां फार्मिंग करते हैं तो आपको 0.25% पर डे मिलता है। सेकंड जो क्राइटेरिया है, आपको सेल्फ 500 BUSD या 500 से ऊपर आप फार्मिंग करते हैं, डायरेक्ट में आपको 5 रेफर करना होगा। इन 5 पर्सन से आप $500 से फार्मिंग करते हैं या उससे ऊपर, तो आपका 0.25% जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जो आपको डेली मिलता है वो मिलता है 0.5% पर डे, 0.5% पर डे मिलता है। थर्ड क्राइटेरिया, आपको सेल्फ $1000 से अपना फार्मिंग वैल्यू करना होता है और 10 डायरेक्ट करने होते हैं। इन 10 डायरेक्ट से आपको 1,000 का फार्मिंग वैल्यू कंप्लीट कराना है। फिर आपकी यहाँ जो स्पीड है 0.5 इंक्रीज हो जाती है। अब जो आपको डेली मिलता है 0.75% पर डे मिलता है आपको। फोर्थ क्राइटेरिया है, आपको सेल $2500 या 2500 से ऊपर आप करते हैं, 15 डायरेक्ट, और इस 15 डायरेक्ट से आपको $2500 या 2500 से ऊपर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको यहां पर 0.75% स्पीड आपकी बढ़ जाती है। अब जो आपको डेली मिलता है वो 1% पर डे आपको यहां मिलता है। क्राइटेरिया नंबर 5,
आप $5,000 या 5,000 से ऊपर आप करते हैं सेल्फ खुद का, और डायरेक्ट में आपके 20 लोग होने चाहिए, इन 20 लोगों से आप 5,000 या 5,000 से ऊपर डॉलर से फार्मिंग कराते हैं, तो आपका 1% ऐड हो जाता है। अब जो आपको डेली मिलता है 1.25% डेली आपको यहाँ रिवॉर्ड मिलता है। यानी कि आप अपने स्पीड को